ये रहा आपके सामने। अब देखो तो ये आ गया एप्लीकेशन ऑफ एफ इनवर्स। ऐसे इसको अगले क्लास में मैं चलूँगा मैं कि आपका जो है डे 9 में इसी की बात करेंगे स्पेशली। बट चूँकि फंक्शन का पार्ट हमने कहा तो आओ बच्चे इसे देखा जाए, इस क्वेश्चन को देखा जाए बच्चे। देखो तो फंक्शन रियल टू रियल बी डिफाइंड एज एफ एक्स गिवन हमारे पास है। एफ एक्स क्या है बच्चे? एफ एक्स है एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 5 जी एक्स भी इनवर्स ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स दिस इज एक्स, सही है ना। अब यहाँ से एफ एक्स आया है तो एफ डैश भी निकाल लो बच्चा। एफ डैश एक्स क्या हो गया? 3x² प्लस 1, सही है ना। अगेन अब चाहिए क्या बच्चे? जी डैश 63 चाहिए, जी डैश 63। तो ये हो गया जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ से लिखोगे जी डैश एफ एक्स 1 बाई एफ डैश एक्स दिस वन। अब देखो तो बच्चे जी डैश, अब एफ एक्स का ऐसा क्या वैल्यू देंगे? एफ एक्स का वैल्यू चाहिए, एफ एक्स के प्लेस पे 63 चाहिए बच्चा। तो देख बच्चा 3 लूँगा तो 3 3 9 3 27, 3 से बात नहीं बनेगी। 4 लूँगा तो 4 4 16 4 64, बिल्कुल सही बच्चा। 65 66 66 9 4 4 16 64 64 4 68 में से 5 गया 63, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया आपका G4 X4 हो गया बच्चा। ये हो गया आपका 1 बाई एफ डैश 4 और ये अपने पास आ गया जी डैश F4 की बात किया। F4 की बात किया बच्चे, F4 अपने पास क्या हो गया? 63 हो गया। तो ये हो गया 63 1 बाई एफ डैश 4। एफ डैश 4 की बात करोगे 4 4 16 48 48, तो 1 बाई 48 आ गया बच्चे। इसको बोला गया m अपॉन n, इसे बोला गया m अपॉन n। तो आपको चाहिए क्या? m आपका मीन ऑफ, ये चाहिए आपको मीन ऑफ m प्लस n की बात करेंगे तो ये आ गया अपने पास 50। क्या आ गया? ये आ गया 50 आ गया, ये आंसर हो गया। लॉजिक, गेट द लॉजिक बच्चा। इज इट ओके टू ऑल? हाय ना, हाय ना, आ रहा है मज़ा? बस मैथ का मज़ा लेते रहो, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा बच्चे। क्वेश्चन 4 भी यही है, एप्लीकेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन बोल सकते या इन्वर्स का फंक्शन बोल सकते बच्चा। फिर से सेम क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट अपने पास आ गया। ये जी ऑफ एक्स का वैल्यू है, अच्छे क्या है देखो तो। जी ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स अपने पास है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, मुझे जी डैश चाहिए। तो यहाँ से लिखोगे क्या? जी डैश एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एफ डैश एक्स, ऐसे लिख दिया बच्चा, बिल्कुल सही बच्चे। अब मुझे चाहिए 2 चाहिए। अब देख बच्चा जी ऑफ एफ का वैल्यू क्या दूँ ऐसा जो 2 आ जाए? यहाँ से देखो बच्चे, इसको ऐसे लिखोगे जी डैश 2 लिखोगे। तो एफ एक्स में एक्स का वैल्यू क्या दूँ जो 2 आएगा? एक्स का वैल्यू देख बच्चे 0 दोगे, 0 दोगे तो बन गया 2, तो ये हो गया आपका f0, f0 हो गया 2, तो ये हो गया 1 बाई एफ डैश 0, राइट ना। अब एफ डैश 0 की बात करोगे तो यहाँ से देख बच्चा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये अपने पास क्या हो गया? 5x4 प्लस 2 बाई 4 ई टू द पावर x बाई 4 हो गया बच्चे। और यहाँ 0 दोगे तो ये बन गया आपका 1 बाई 2। एफ डैश 0 की बात करोगे तो ये आ गया अपने पास 1 बाई 2, हाँ या ना। तो ये अपने पास हो गया 1 अपॉन 1 बाई 2। सो फाइनली दिस इज 2, सो फाइनली दिस इज 2 बच्चे। आंसर क्या हो गया बच्चे? अरे यार ये देखो क्या आया, क्या आया बच्चे? x0 देंगे तो हमारे पास आ गया 1 बाई 4, 1 बाई 2 आ गया, बिल्कुल सही है बच्चा। एफ डैश 2 चाहिए था, अच्छा एफ डैश 2 चाहिए था भाई साहब, एफ डैश 2 चाहिए था, एफ डैश 0 नहीं, जी डैश 2 चाहिए था, जी डैश 2 चाहिए था बच्चे। तो जी डैश 2 की बात करोगे तो यहाँ से हो गया आपका, देखो तो 0 में देंगे तो 2 होगा क्या? 0 देंगे तो 2 होगा क्या? बिल्कुल होगा बच्चा। तो 1 बाई एफ डैश 0, एफ डैश 0 की बात करेंगे तो यहाँ से हो गया दिस वन, x0 दिया है ना, तो हाफ ये 2 हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है बच्चा। तो ये अपने पास हो गया दिस ऑफ जी डैश 2, तो ये हो गया 8 इंटू 2, ये हो गया 16, बोलो हाँ या ना। दिस इज द आंसर, इज इट द आंसर? हाँ या ना? सही है सबका, सही है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। ऐसे क्वेश्चन मैं क्लास में खूब बनाता हूँ। G2 अपॉन जी डैश 2 निकालो, G1 अपॉन जी डैश 2 निकालो, G7 अपॉन जी डैश 7 निकालो। तो कंडीशन वही है, फिर से कंडीशन अपने पास ये है बच्चे। अब यहाँ से सॉल्यूशन में अपन लोग करें क्या? अपन लोग लिखेंगे बच्चे जी ऑफ एफ एक्स
अब देखो बच्चे अपन फंक्शन एफ एक्स का है तो एफ एक्स अंदर चाहिए ताकि उसका वैल्यू आप रख सकते हो, एफ एक्स का वैल्यू एफ डैश का वैल्यू रख सकते हो बच्चे। तो यहाँ से लिखोगे जी डैश, ये लिखोगे एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1, ये बनेगा आपका जी डैश, ये बनेगा एफ एक्स, ये हो गया 1 बाई एफ डैश एक्स। सही है। अब कुछ नहीं करना बच्चे, आपको चाहिए क्या, G7 चाहिए बच्चा, G7 चाहिए। तो G7 चाहिए तो यहाँ से रखो तो बच्चे इसका वैल्यू देखो तो G7 का मतलब हो गया G ऑफ F, क्या रखूँ मैं, G ऑफ F क्या रखूँ, 7 आ जाए तो 1 होगा, 1 रखो, x1 दोगे तो यहाँ 1 हो गया बच्चा, x1 होगा तो 1 हो गया, तो G7 हो गया 1। और G डैश 7 की बात करोगे तो ये बनेगा G डैश एफ एक्स, तो एफ एक्स की बात करोगे बच्चा तो देखो तो क्या चाहिए, 7 चाहिए, यहाँ से 7 चाहिए बच्चा, तो ये हो गया F1, ये बन गया अपने पास F1। सही है। दिस इक्वल्स टू 1 बाई एफ डैश 1, एफ डैश 1। अब देख बच्चे उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इसे डिफ्रेंशिएट कर बच्चा तो ये हो गया एफ डैश एक्स 5x4 6x स्क्वायर प्लस 3 1 रखेंगे तो 6 5 11, 11 3 14 14, ये हो गया आपका 1 बाई 14। सही है क्या। अब आपको चाहिए क्या बच्चे, अब आपको चाहिए क्या, G7 अपॉन G डैश 7, ये चाहिए तो ये हो गया 1 अपॉन 14, आंसर इज 14। बोलो हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल माय डियर, सही है सबका, इज इट ओके टू ऑल।